हटा में कांग्रेस ने निकाली किसान अधिकार रैली। राज्यपाल के नाम हटा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसान, बेरोजगार युवा सहित कई ज्वलंत क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हटा में आज कांग्रेस ने किसान अधिकार रैली का आयोजन किया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, दमोह विधायक अजय टंडन के नेतृत्व में हटा के गायत्री मंदिर के पास विशाल सभा आयोजन के बाद ट्रैक्टरों और वाहनों से किसान अधिकार रैली शुरू हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होकर तहसील कार्यालय पहुंची। किसान अधिकार रैली में बड़ी संख्या में किसान और युवाओं के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन हटा तहसीलदार उमेश तिवारी को सौंपा। ज्ञापन में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उड़द, मूंग, सोयाबीन फसलों के नुकसान का सर्वे और 25,000 प्रति एकड़ मुआवजा, किसानों को बिना ब्याज खाद बीज, गांव में बिजली ट्रांसफार्मर सुधार और नए रखने, समर्थन मूल्य खरीदी के बकाया भुगतान की मांग, शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को लाभ देने, पीएम आवास योजना गड़बड़ी, वन अधिकार पट्टे का मालिकाना हक सहित गैसाबाद में स्वीकृत सीमेंट फैक्ट्री को जल्द शुरू कराने की मांग की गई है। उक्त मांगों के जल्द निराकरण नहीं होने पर 15 दिवस बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आदरणीय पटेरिया जी के, आदरणीय विधायक जी टंडन जी हैं, उनके नेतृत्व सभी कार्यकर्ताओं के, भगवानदास जी हैं, खटीक जी हैं के नेतृत्व में किसान अधिकार रैली का आयोजन किया गया। और ये सबको मालूम, किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान को दूसरा भगवान कहें तो छूट नहीं होगी, क्योंकि हवा पानी भगवान देता है और अन्न अगर देता है जीवन रखने के लिए, बचाने के लिए, तो इस देश और प्रदेश का किसान देता है। लेकिन जो अन्नदाता है, जीवन भरने वाला है, वही अगर उपेक्षित रह जाएगा, अगर उसका विश्वास टूट जाएगा, अगर उसको अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तो टूटे हुए विश्वास से किसी भी देश की प्रगति और विकास नहीं हो सकता। इसलिए देश के प्रगति और विकास के लिए ज़रूरी है कि किसानों के विश्वास को मजबूत किया जाए। दुर्भाग्य से हमारे गरीबों के विश्वास को हासिल करके, ठग करके जो है इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी हुई है, वो किसान विरोधी सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के इशारे पर उनके फायदे के लिए काम करती है और किसानों के लिए केवल अच्छे अच्छे नारे देती है। लोग यही आह्वान करें, किसान अब उस चीज़ को समझे और हमारे प्रदेश का भी किसान अब समझ गया है कि इनके कथनी और करने में कितना अंतर है। ये बात तो किसान की करते हैं, बात गरीब की करते हैं, बात पिछड़े की करते हैं, बात दलित की करते हैं, लेकिन काम इनके हक अधिकार पर डकैती डाल करके और इनके स्वाभिमान और सम्मान को कुचल करके ये पूंजीपतियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी जो अंतिम चाल है कि किस तरह से इस देश में पूंजीपतियों का राज कायम हो जाए, किस तरह से इस देश के मेहनत करने वाले लोग गुलाम बन जाए, इस खरीद में जो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, इनके विश्वास को ठगने के लिए, खरीदने के लिए, देश को बेच करके, संपत्तियों को बेच करके, पब्लिक सेक्टर को बेच करके, ये अब इस प्रदेश के किसानों के समझ में आ गया है। और इसीलिए किसान आह्वान किया है कि हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सुलझाओ और अब तुम्हारी चाल को हम समझ गए, तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। इसी बातों को लेकर के ये जनाक्रोश रैली थे, आयोजन था। और आगे किसान अपने हक अधिकार के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के लिए, इस देश के संविधान बचाने के लिए, इस देश में कानून का राज कायम रहे, इसके लिए संघर्ष करेगी, आगे बढ़ेगी। क्या घोराटा गांव में जो किसान ने आत्महत्या करी थी, उस आत्महत्या करने के बाद इस ज़िले के अंदर किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। उस आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मिलकर आज किसानों के अधिकारों की लड़ने की आवाज़ उठाई है। और हम लोगों ने प्रशासन और शासन से कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर जिनकी फसलें खराब हुई हैं, जो नुकसान हुआ है, 25,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा नहीं बांटा गया, तो 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेवारी समस्त शासन प्रशासन की होगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों की आत्महत्या जितनी हो रही है, मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। किसान पुत्र कहने वाले शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि चुनाव में वोटें तो लेना चाहते हो, लेकिन किसानों का हक भी देना सीख लो। हमारे क्षेत्र के किसानों की मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की फसलें अतिवृष्टि से नष्ट हो चुकी है और दूसरी ओर बीजेपी की जो शिवराज की
गूंगी अंधी सरकार है वो किसानों की करुणा पुकार नहीं सुन रही है। उसको नींद से जगाने के लिए आज इस रैली का आयोजन किया गया था। आज किसान जाग चुका है और अगर उसको अपने अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो सरकार से भीख नहीं मांगेगा, वो सरकार की हलक में हाथ डाल के अपने अधिकार छीन लेगा। आज किसान, छात्र, युवाओं और नौजवानों के मुद्दों को लेकर आज सभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसान कांग्रेस ने ये रैली का आयोजन किया गया था और हमारा उद्देश्य था कि जो ये बीजेपी की सरकार मुफ्तखोरी की बातें मंचों से कर रही है लेकिन किसानों को उसका अधिकार नहीं दे रही है, उससे किसानों का अधिकार मिले, इसलिए संघर्ष था आज का।